अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला व नशहदु अन्न सय्यदना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना शफ़ीअना व शिफ़ाअ सुदूरिना मतलूबना मस्हूबना व मौजूदना व आलाना अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي या हबीब अल्लाह मोहब्बत से पढ़ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम सामिन अज़ीज़ शाम बुजुर्गों दोस्तों अजीज़ों इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम हज़रात उलमाए ज़ीशान स्टेज पे तशरीफ़ फरमा क़ाबिल क़द्र शख़्सियत ख़ुसूस सदर मजलिस पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर ग़ुलाम क़ादिर जान साहब मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान मुरब्बी व मुशफ़िक़ अहले सुन्नत शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत क़िबला मौलाना मुफ्ती हफ़ीज़ रहमान नक्शबंदी वाजिबुल एहतराम पैकर इख़लास व मोहब्बत मोहसिन अहले सुन्नत मुखलिस फिल्लाह हज़रत क़िबला पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद शुजाउल हक़ शाह साहब हाशमी दीगर हज़रात उलमा अल्लाह ताला जुमला उलमाए अहले सुन्नत मशाइख़ अहले सुन्नत और इस अजीम खानका से रिलेटेड खुलफा मुरीदीन मुताल्लिकीन मालिक सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब फरमाए। हमारी खुशनसीबी है कि हम थोड़ा इसको ये विसल ना दे, थोड़ा कम कर।
खुशबख्ती ये है कि आज हम खाजगाने नक्शबंदिया के उर्स में शरीक हैं। और आज बिलखुसूस फ़कीर हक पीर तरीक़त रहबर शरीयत हुज़ूर क़िबला ख्वाजा अब्दुल क़ादिर जान रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ओर से पाक की महफिल है। मेरे बाद मुफ्ती आज़म बलूचिस्तान खिताब फरमाएंगे। मैं चंद गुजारिशात आपकी गुज़ार करूँगा। और आज की रात भी बड़ी अहम रात है, जिसको हम शब बारात कहते हैं। दुआ है अल्लाह ताला इस शब बारात के सदके हमें भी गुनाहों से बारात नसीब फरमाए। और हमें गुनाहों से, बदकारियों से, बदअफ़ालियों से इज़हार बरात करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस रात में माशाअल्लाह आप लोग ज़ौक़ इबादत खूब फरमाते हैं। पता नहीं यहाँ ट्रेंड क्या है। हमारे पंजाब में तो ये शब बारात हो गई, शब क़द्र हो गई, मस्जिदें सारी रात भरी रहती हैं और नौजवान सारी रात नवाफिल की अदायगी करते हैं। और जितनी कसीर तादाद में इशा के वक्त तशरीफ़ लाते हैं, पूरी रात इबादत करते हैं, फजर की फ़र्ज नमाज पढ़ने से पहले ही वापस तशरीफ़ ले जाते हैं। हमारे हज़रात तरगीब दिलाने के लिए सूफिया के जो मामूलात हैं नवाफिल के हवाला से, ख़ास इन मखसूस रातों से रिलेटेड, तो वो नवाफिल के हवाला से, तस्बीहात के हवाला से और इस रात के मामूलात के हवाला से पम्फलेट छापते हैं। और नौजवान उन पम्फलेट को सामने रख के जी इतनी मरतबा कुल शरीफ, इतनी मरतबा फातिह शरीफ, 2 रकात नफल पढ़ने, 4 रकात नफल पढ़ने, 100 रकात, 200 रकात पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं। लेकिन फ़ुक़हाए इस्लाम ने इस बात पे बड़ा जोर दिया, बिलखुसूस फतावा शामी के अंदर इमाम शामी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा जोर दिया कि इन मखसूस रातों में जो आप नवाफिल अदा करते हैं, आप नवाफिल अदा न किया करें, बल्कि जो आपकी फ़र्ज नमाजें रह गई हैं उनकी कज़ा लौटाया करें। इस पैगाम को आप आम करें। इन रातों में फ़र्ज नमाजें जो कज़ा हो चुकी हैं उन कज़ाओं को लौटाएं, वो ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फ़रीदा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आखिरी वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फरमाया था कि उस बंदे की कोई नफली इबादत कबूल नहीं की जाएगी जिसका फ़र्ज अदा नहीं हुआ। तो फ़र्ज की अदायगी लाज़िम है, फ़र्ज की अदायगी लाज़िम है। इसलिए नवाफिल ज़रूर अदा फरमाएं, लेकिन नवाफिल जो है ना वो ऑप्शन के तौर पे होते हैं फ़र्ज की कमी को पूरा करने के लिए। तो फ़र्ज को ज़्यादा फोकस करें। तो चूंकि उर्स की महफिल है, मैं चंद गुजारिशात, ज़ाहिर बात दूर नज़दीक से बहुत सारे लोग आते हैं, मुख्तलिफ सोच लेके आते हैं। मैं सवाली अंदाज में 1-2 चीज़ें बयान करने लगा।
आपने पूरी तवज्जो कर ली। सबसे पहले बुनियादी चीज ये है कि उर्स क्या है। उर्स क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, और क्या ऐसी तकरीबात को शरा शरीफ सपोर्ट करती है या नहीं करती। यार इसकी मिसल बंद करें, आप क्या करें। तो सामिन अजीज श्याम, उर्स की शरई हैसियत क्या है, इस हवाला से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। देवबंद के एक बहुत बड़े आलिम हैं जिनको देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट हकीम उल उम्मत का टाइटल देता है, अशरफ अली थानवी, आप सारे वाकिफ हैं। उनकी किताब है इमदादुल मुश्ताक, इमाम इमदादुल सलूक तो रशीद अहमद गंगोई की, इमदादुल मुश्ताक, उसका सफ़ा 92 अशरफ अली थानवी ने लिखा कि मेरे शेख हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, जो अशरफ अली थानवी के भी शेख हैं, कासिम नानोतवी के भी शेख हैं, खलील अहमद अम्बेठवी के भी शेख हैं। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से पूछा गया कि जनाब ये बताइए ये उर्स क्या है, और ये लफ्ज उर्स कहां से निकला है, और इसकी शरई डेफिनेशन क्या है। तो बकौल अशरफ अली थानवी इमदादुल मुश्ताक सफ़ा 92, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने पूछने वाले को बताया कि देखें मिशकात शरीफ की एक हदीस है और ये उर्स हदीस से साबित है। वो हदीस क्या है कि जब बंदा मोमिन कब्र में जाता है तो बंदा मोमिन को फरिश्ते कहते हैं नम कनौमतिल उरूस, सो जा जिस तरह पहली रात की दुल्हन सोती है। जिस तरह उसको उसके महरम के बगैर उठाता कोई नहीं, तो जो फकीर हक होता है वो अल्लाह के हरम का मकीन होता है, तो अल्लाह ताला उसे खुद उठा के अपने दीदार के जलवे नसीब फरमाता है। का इसी हदीस से जो लफ्ज उरूस है, इसी से उर्स निकला। तो जो बंदा किसी भी बुजुर्ग के यौम विसाल का तय्युन और तकर्रुर करते हुए, उस दिन को मुकर्रर करते हुए, जिस दिन अल्लाह वाले का विसाल हुआ उस दिन को मुकर्रर करके उसमें उर्स करे, तो ये कोई गुनाह का काम नहीं। और इसी के पिछले सफे पे इमदादुल मुश्ताक के सफा 91 पे आ जाइए। तो अशरफ अली थानवी ने लिखा कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की सबकन मसनवी शरीफ पढ़ाया करते थे। जब मसनवी शरीफ के अख्तिताम हुआ तो फरमाया भाई मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह की न्याज भी देनी है, तो जनाब क्या किया जाए। कहा शरबत बनाया जाए। बकौल अशरफ अली थानवी देवबंदी शरबत बनाया गया। उस शरबत पर 11 मरतबा सूरह इखलास शरीफ कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी गई। लंगर पर फातिहा पढ़ी गई। समझ आ रही है ना। उस पर फातिहा पढ़ी गई। खाना हो पीना हो उस पर खत्म पढ़ना। तो ये अशरफ अली थानवी ने लिखा कि उस पर सूरह फातिहा पढ़ी गई और फिर उसको कहा गया कि अवाम में इज्तिमा में तकसीम कर दिया जाए। और साथ ही हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाने लगे कि भाई याद रखिए न्याज के 2 माने होते हैं। एक न्याज का माना है इज्ज़ बंदगी, वो अल्लाह के लिए खास है। दूसरा है न्याज का माना कि नजर अल्लाह के लिए और उस सारे एहतिमाम का सवाब अल्लाह वालों के लिए। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की कहते हैं कोई ऐसा करे तो इसमें कोई हार्ज वाली बात नहीं। तो जनाबे वाला हम कोई भी बुजुर्ग हो, अगर उसके यौम विसाल का तय्युन करते हुए
आप किसी तकरीब का एहतमाम करें, उस तकरीब को आप कोई भी टाइटल दे दें, कोई भी नाम दे दें, तो वो शरअ शरीफ से साबित है। मगर अगर मखसूस नाम उर्स का देंगे तो ये हदीस से साबित है। अपने अपने तौर पे सभी ने नाम दिए। मिसाल के तौर पे मुफ्ती महमूद सेमिनार, भाई वहां सेमिनार आ गया, समझ आ गई कि नहीं? 100 साला जश्न देवबंद, वहां जश्न आ गया। 50 साला जमीयत उलमाए इस्लाम सेमिनार, तो सेमिनार आ गया। तो नाम मुख्तलिफ लोगों ने रखे हैं, लेकिन हम उर्स इसलिए रखते हैं कि लफ्ज उर्स भी हदीस है। अब आगे चलिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल ये उठता है कि जनाब हम जो ये इरादतन कसदन घरों से निकल के ज़ियारात के लिए जाते हैं, कब्रों की ज़ियारात के लिए जाते हैं, मज़ारात की ज़ियारात के लिए जाते हैं, या अपने बुजुर्गों की ज़ियारात के लिए जाते हैं, तो ये खानकई निजाम की तरफ ये चलना, इरादतन कस्तन घर से इरादा लेके सफर करना और ज़ियारत क़ुबूर के लिए जाना, ये कहां लिखा है? तो जनाबे वाला ये भी शरअ शरीफ से साबित है। आप बुखारी शरीफ पढ़ लें, मुस्लिम शरीफ पढ़ लें, जामे तिरमिज़ी पढ़ लें, सुनन निसाई पढ़ लें, सुनन अबी दाऊद पढ़ लें, हत्ता के जनाब आप मिशकात शरीफ को भी साथ मिला लें, तो बुखारी शरीफ से लेके मिशकात शरीफ तक तमाम कुतुबे हदीस में आपको एक बाब पढ़ने को मिलेगा, और उसका टाइटल क्या है? बाब मा जाअ फी ज़ियारतिल क़ुबूर। तो कब्रों की ज़ियारत पे मुहद्दिसीन ने अबवाब कायम किए। आपके जो भी ज़हन में कोई उठ रहा होगा ना, वो सारा इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गर्द उतर जाएगी। मैं जब आहिस्ता आहिस्ता सारा बयान करूंगा, इसलिए जल्दी नहीं करनी सोचने में कि नहीं 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 ये होता है तो वो होता है, वो सारा आएगा इंशाअल्लाह। आप जरा तसल्ली से सुनिएगा। बाद हज़रात जरा जल्दी कर जाते हैं ना, वो ज़हन में कोई सवाल होता है, नहीं यार ये तो ठीक है, लेकिन ये सवाल का जवाब क्या है? मुमकिन है उस सवाल का भी जवाब आ जाए, क्योंकि मुझे 16 साल हो गए, मैं इस फील्ड का बड़ा एक्सपर्ट हूं, मुझे पता है कौन सा सवाल कहां पैदा होता है। इसलिए आप तसल्ली से सुनिएगा, जल्दी नहीं करनी आपने, और सुनना दयानतदारी के साथ। कोई किसी भी मसलक वाला बैठा है उसको वेलकम, क्योंकि यहां वो हमारा मेहमान है। वो लंगर खाए, उसको लंगर पेश किया जाएगा। खानकाई लंगर तो चावल होंगे, रोटी होगी, मैं यही लंगर पेश कर सकता हूँ, कुरान और हदीस। तो आप मेरी ज़ियाफत जरा उसका ख्याल फरमाइए और तवज्जो फरमाइए, जो मैं अर्ज कर रहा हूँ इंशाअल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। सुन्ना दयानतदारी के साथ। तो जनाबे वाला बुखारी शरीफ से लेके मिशकात शरीफ तक आपको एक बाब मिलेगा जिसका उन्वान क्या है? बाब मा जाअ फी ज़ियारतिल क़ुबूर। तो कब्रों की ज़ियारत पे मुहद्दिसीन ने एक दो हदीसें नहीं लिखी, बल्कि इसी टाइटल से, इस उन्वान से बाब कायम किया। अब आइए उसके अंदर हदीसें क्या हैं। तो पहली हदीस में पढ़ने लगा हूं, बुखारी शरीफ से लेके मिशकात शरीफ तक तमाम कुतुब हदीस में आपको ये हदीस शेर फहरिस्त मिलेगी। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरूहा। पहले मैं तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना करता था, अब तुम्हें इजाजत दे रहा हूं, कब्रों की ज़ियारत किया करो। इस हदीस से यह साबित हो गया कि कब्रों की ज़ियारत की इजाजत खुद मेरे मुस्तफा करीम ने दी है। साबित हो गया कि नहीं? अब जाहिर बात है, ज़ियारत आप दूर दूर से आए हैं। मैं सुबह जब यहां पहुंचा तो कुछ गाड़ियां खड़ी थी जो सिंध से आई, दादू से गालिबा। मैंने पूछा ये गाड़ियां किधर से? कहा जी दादू से मुरीद आए हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो अब जनाबे वाला कोई गाड़ी वहां से निकलेगी तो लोग पूछें किधर? जी ज़ियारत पे जा रहे हैं। ओ भाई इतना दूर ज़ियारत की? उन्हें कहें जनाब हदीस पाक से साबित है।
तो अब जाहिर बात है जियारत यहाँ तो है नहीं। जिन बुजुर्गों की कब्र की जियारत करने जा रहे हैं वो तो बलूचिस्तान में वड में है। तो जनाबे वाला जब तक घर से निकलेंगे नहीं, इरादा करके वक्त निकाल के मुकर्रर वक्त पे घर से निकलेंगे नहीं तो जियारत कैसे होगी? तो इसका मतलब है जियारत के लिए आपको सफर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना जी? तो इस हदीस से यह साबित हो गया, पहली चीज ये मसला साबित हो गया, कब्रों की जियारत करने की खुद मेरे नबी ने इजाजत दी। जब मेरे नबी खुद कब्रों की जियारत की इजाजत दे तो कोई रोके तो वो तो जनाबे वाला काम कर रहा है खिलाफ सुन्नत। तो रोकने वाला कौन हुआ? बिदती। रोकने वाला कौन हुआ? क्योंकि सुन्नत के खिलाफ क्या है? चलो ये भी अगली बात मैं अर्ज कर दूं कि मेरे करीम नबी ने सिर्फ इजाजत ही नहीं दी बल्कि अपनी सुन्नत भी अता फरमाई कब्रों की तरफ सफर करके। सुनन निसाई सफा 222 पे हदीस मौजूद है। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती हैं करीम रऊफुर रहीम नबी रात के वक्त उठे और जन्नतुल बकी में तशरीफ ले। जब वापस तशरीफ लाए तो फरमाया आयशा तुम्हें मालूम है कि मैं कब्रों की जियारत के लिए ये जन्नतुल बकी में मैं क्यों गया? या नबी अल्लाह आप क्यों गए? फरमाया फअमरनी अन आतियल बकीआ फअस्तगफिर लहुम। ए आयशा जिब्रील अमीन अल्लाह का हुक्म लेके मेरे पास आया, या नबी अल्लाह उठिए और जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जाइए, वहां मदफून गुलामों के लिए दुआए मगफिरत फरमाइए। तो गोया कब्रों की जियारत की नीयत से घर से इरादा लेके कसदन कब्रिस्तान की तरफ जाना ये मेरे नबी की सुन्नत है। तो गोया जो ये काम करता है वो सुन्नी है, जो इससे रोकता है वो बिदती है। बात समझ आ गई? तो सामने नजीर शाह मेरे करीम नबी ने अपनी सुन्नत भी था और फिर वहां जाके हुजूर ने दुआ फरमाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मदफून लोग हैं, फौतशुदा लोग हैं, उनको यकीनन हमारी दुआ नफा देती है। अगर नफा न देती तो कभी भी मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी बेफायदा अमल अबस अमल कभी नहीं करते। यकीनन इस दुआ का फौतशुदा लोगों को फायदा होता है, तभी मेरे नबी ने दुआ फरमाई। अब अगला सवाल होता है, अच्छा जनाब चले तो गए, ठीक है हदीस से साबित है, मगर जो आप कहते हैं जनाब वहां से फैज मिलता है, तो ये कहां से साबित है? तो आइए जनाब आपके मदारस में मिशकात शरीफ पढ़ाई जाती है, हमारे मदारस में पढ़ाई जाती है। मिशकात शरीफ का सफ़ा 154 मोहम्मद बिन नुअमान रावी करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ल जुमअतिन गुफ़िर लहू कुतिब बर्रा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औलाद हर जुमे को अपने वालिदैन की कब्र की जियारत कर ले, फायदा क्या होगा? अल्लाह ऐसी औलाद के पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देता है। कोतिब बर्रा, और अल्लाह ऐसी औलाद को अबरार में लिख देता है। अबरार किसे कहते हैं? कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है कफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना माल अबरार, कि जब अल्लाह वालों का आखिरी वक्त आता है तो वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मालिक को मौला हमारा हश्र अबरार के साथ करना। तो गोया अबरार वलियों के वलियों को कहते हैं। तो जो हर जुमे को वालिदैन की कब्र की फकत जियारत कर ले, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अपने वलियों में उठाता है। यहां इसी हदीस से यह भी साबित हो गया
कि दिन का तयन करना, कहते हैं जी दिन का तयन नहीं करना चाहिए, तो फी कुल्ल जुमा, जुमे का तयन मेरे करीम नबी ने क्यों फरमाया? क्या जुमेरात को दुआ नहीं हो सकती, बुध को दुआ नहीं हो सकती, हफ्ते इतवार को दुआ नहीं हो सकती, सोमवार को दुआ नहीं हो सकती? ये जुमे का तयन क्यों है? इसका मतलब ये हुआ कि करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को ये भी सुन्नत अता फरमा दी है कि अगर तुम अपनी सहूलत के लिए, क्या सहूलत के लिए दिन मुकर्रर करो, तो ये भी मेरी सुन्नत है। और ये बात भी ज़हन नशीं फरमा लें कि वालिदैन की कब्र की ज़ियारत, सिंपल ज़ियारत, वहां कोई शर्त नहीं रखी कि वहां जाके कुछ पढ़े तब फायदा होगा, वहां वालिदैन नेक हों तब ज़ियारत कब्र का फायदा होगा, या ये भी नहीं जनाबे वाला कि बंदा खुद नेक हो ना, मंजारा मंजारा, जिसने ज़ियारत कर ली कब्र आबाई अपने वालिदैन कब्र और वहदेहिमा, या वालिदैन में से किसी एक की, वालिद की कब्र की या वालिदा की, गुफिर लहू, अल्लाह ऐसी औलाद के पिछले गुनाह माफ फरमा। तो जनाब कोई अल्लाह पाक ने शर्त नहीं रखी कि वालिदैन नेक हों तो ये फायदा होगा तुम्हें, ये नहीं लिखा जनाब कि अगर जनाबे वाला तुम जाके कुछ पढ़ो तो ना, फरमाया जिसने सिर्फ वालिदैन की कब्र की ज़ियारत कर ली तो अपने ईमान से बताओ, वालिदैन जैसे कैसे भी हों, गुनाहगार ही सही, अगर वो मुसलमान है तो औलाद के लिए ये कितना बड़ा शर्फ है कि सिर्फ वालिदैन की कब्र की ज़ियारत से गुनाह माफ हो जाते हैं। तो जो अल्लाह के वली जिनकी सारी जिंदगी अल्लाह रसूल की इताअत में गुजरी, उनकी कब्रों की ज़ियारत से कुछ नहीं मिलेगी भाई। अगर अल्लाह वालों की कबूर से फायदा ना होता, बरकत न मिलती, तवज्जो करना, बरकत न मिलती, फैज न मिलता। अच्छा इनसे पूछिए ना, अच्छा जी बात, फिर जाना क्यों है जब फैज नहीं मिलता? कहा जी जाओ इसलिए कि कब्रिस्तान में जाओगे ना तो देख के मौत याद आएगी, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, फिक्र आखरत जनाबे वाला पैदा होगी। मैंने कहा जनाब कब्रिस्तान में जाके अल्लाह का खौफ पैदा हो, बंदे के अंदर खशियत इलाही का जज्बा बेदार हो, बंदे को मौत याद आ जाए, बंदा आखरत की तैयारी शुरू कर दे, ये फैज नहीं तो फैज के और सींग होते हैं, यही तो फैज है। तो भाई अगर बरकत न मिलती, फैज न मिलता, तो इतना बड़ा आलिम अशरफ अली थानवी देवबंद वो बवादिर नवादिर में क्यों लिखता? जब उससे सवाल हुआ कि कोई बंदा कब्र पे जाए तो वहां जाके क्या करे, किस तरह हाजिरी दे, अशरफ अली थानवी ने लिखा बवादिर नवादिर, जो उसकी जिंदगी की आखिरी किताब है, उसके फौत होने से 18 दिन पहले मुकम्मल हुई, 850 सफ़हात पे मुश्तमिल है, बड़े नादिर किस्म के सवाल जवाब हैं। तो ये सवाल भी हुआ कि बंदा अगर जाए किसी बुजुर्ग के मज़ार पे तो वहां जाके, बुजुर्ग आम कब्रिस्तान की बात नहीं, किसी अल्लाह के वली के मज़ार पे जाए तो वहां जाके क्या करे? कहा वहां जाके मुराकिब हो, मज़ार पे बैठ जाए और कलाम पढ़ना शुरू कर दे, कुछ पढ़ के उस अल्लाह के वली को बख्शे, फिर आंखें बंद कर ले और ये यकीन कर ले कि मेरी रूह इस साहिबे कब्र की रूह से मिल गई है, वो फैज दे रहा है, मैं फैज ले रहा हूं। अगर फैज न मिलता तो भाई अशरफ अली थानवी क्यों लिखता इमदादुल मुश्ताक में कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुर्शिद नूर मोहम्मद जंजालवी का जब आखिरी वक्त था तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने यूं उनकी जनाबे वाला चारपाई का, वो क्या कहते हैं आप, पाइंती क्या कहते हैं, वो चारपाई का एक किनारा पकड़ लिया, कहा हजरत आप तो दुनिया से जा रहे हैं, फैज का सिलसिला खत्म हो जाएगा। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने कहा कि मुझे अपने मुर्शिद कहते हैं, ओ इमदादुल्लाह, फकीर मरता नहीं है, फकीर जगह बदलता है, रोजाना मेरी कब्र पे आया गया कर, मैं तुझे कब्र से फैज दूंगा। अगर
फैज मिलता नहीं तो भाई अशरफ अली थानवी क्यों लिखता जमालुल औलिया में कि हजरत अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यूसुफ यमनी रहमतुल्लाह अलैह आप पढ़ते हैं रो रो के सो जाते हैं। ख्वाब में मेरे करीम नबी ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज की या नबी अल्लाह इल्म नहीं आता। फरमाया जा फकीह दरीर की कब्र पे चला जा, कब्र से मिट्टी उठा ले, निहार मुंह उस मिट्टी को चाट लिया कर, तुझे अल्लाह इल्म के खजाने अता फरमा देगा। अगर भाई फैज नहीं मिलता तो इस्माइल देलवी जिसको देवबंदी हजरात भी आले हदीस हजरात भी जनाबे वाला इमामुल मुजाहिदीन का टाइटल देते हैं, वो सिराते मुस्तकीम में क्यों लिखता कि जी हमारे सैयद अहमद साहब को सिलसिले नक्शबंदिया भी मिल गया, कादरिया मिल गया, सुरवर्दिया मिल गया, सिलसिले चिश्तिया किधर से अता हुआ। कहा एक दिन हजरत कुतुबुल अख्ताब बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे जाके मुराकिब हुए तो मजार से हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरा सिलसिला चिश्तिया दे दिया। अब अगला सवाल ये होता है, चलो जी मान लिया कब्र पे जाना भी सुन्नत से साबित, उर्स करना भी सुन्नत से साबित, और फैज मिलना ये भी सुन्नत से साबित, तो ये बताइए कि ये जो आप या गौसुल आज़म और वलियों की अकीदा रखते हैं कि वो मदद फरमाते हैं, ये अकीदा भी कुरान सुन्नत से साबित है? मैंने कहा बिल्कुल ये भी साबित है भाई। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन तो हर बंदे को आती है। अब जनाब इसका मफहूम हकीकी कोई न समझे तो अब हमारा तो कसूर नहीं है, वगरना इस आयत के ज़िमन में क़िबले आलम पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने और हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी सराहत और वजाहत से ये बात लिखी है। हत्ता कि शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी ने भी सूरह फातिहा की तफसीर उसकी हाशिए पे ये बात लिखी है कि किसी को अगर आप किसी भी वली से मदद चाहते हैं, ये समझ के कि जो जिस चीज के लिए हम इससे मदद चाह रहे हैं ये इसका खालिक व मालिक नहीं है, खालिक अल्लाह ही है, ये अल्लाह की अता से हमारी मदद करते हैं, तो ये जायज। अब आइए इस पे मैं अगर आप इजाजत दें तो कुरान मजीद के 2 मकामात पढ़ दूं। ये मसला आप ज़हन में रखें कि हकीकी मदद अल्लाह की होती है। हकीकी मदद, हाँ, अल्लाह मदद कभी फरिश्तों के जरिए कर देता है, कभी नबियों को बीच में रख देता है, कभी वलियों के जरिए करवा देता है। हकीकी मदद अल्लाह की होती है। अब अल्लाह ताला मदद के लिए किसको मामूर फरमाता है? वो कभी नबियों के जरिए, कभी फरिश्तों के जरिए, कभी रिजालुल गैब के जरिए, कभी जनाब जिन्नात के जरिए, कभी अल्लाह के वलियों के जरिए। अब ये कुरान मजीद का एक मकाम सूरत निसा आयत नंबर 74 अल्लाह का कुरान वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। माशाअल्लाह इज्तिमा तो बहुत बड़ा है पर सुभान अल्लाह सोच के आप कर रहे हैं भाई। आखिर तक सुभान अल्लाह की इस तरफ गूंज आनी चाहिए कि साहिब मज़ार हम पे खुश हो जाए और हमारी बख्शिश की भी दुआ फरमा। कुरान सुन के कौन कौन सुभान अल्लाह कहेगा? माशाअल्लाह सभी कहोगे। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। अभी भी कुछ क्वार्टर्स खामोश। एक दफा कोई ऐसी सुभान अल्लाह कहना कि जिस मट्टी पे बैठे ये मट्टी भी क़यामत के दिन, ये मट्टी के जर्रे भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही।
नहीं, मैं आयत पढ़ने लगा हूं, आयत पढ़ने लगा हूं। कम अज कम सुभान अल्लाह। ऐसी नहीं, ऐसी नहीं। अच्छा, खुशदार वाले कितने लोग बैठे? माशाअल्लाह, ये सारे खुशदार आए। तो वट किधर गया? तो जो है माशाअल्लाह। तो फिर आपकी मिन्नत क्यों करनी पड़ रही है मुझे? खुशदार वालों, आपको तो कहने की जरूरत ही नहीं है। ये हर दफा आप मेरा इम्तिहान लेते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी जनाब अल्लाह भाई। फिर मुझे कहना ना पड़े, ठीक है? कुरान सुने यार, कुरान सुना करें, दिल से सुना करें। वजअलना मिन लदुनका वलिय्या वजअलना मिन लदुनका नसीरा वजअलना मिन लदुनका नसीरा। अब ये सहाबा का अकीदा है जनाब। जो सहाबा से प्यार करता है वो कभी भी सहाबा के अकीदे से दाएं बाएं नहीं हो सकता। ये सहाबा का अकीदा है। जब सहाबा अल्लाह के घर से, मक्का पाक से, बैतुल्लाह को छोड़ के मदीने की तरफ हिजरत की तो अल्लाह की बारगाह में दुआ क्या की? वजअलना मिन लदुनका वलिय्या, ऐ अल्लाह अपनी जनाब से हमें वली भी अता फरमा। वजअलना मिन लदुनका नसीरा, नसीर कहते हैं मदद करने वाले को। ऐ अल्लाह अपनी जनाब से हमें मदद करने वाला भी अता फरमा। क्या सहाबा से बढ़ के या अल्लाह मदद का अकीदा कोई रखने वाला है? बोलिए भाई। जिद नहीं करनी, जिद नहीं करनी, कुरान के मुताबिक अकीदा बनाना है। हाँ, कुरान में न हो तो ये तो आपने मुझे आजमा लिया कि बलोचिस्तान, ये खुशदार से लेके उथल तक मुझे फोन आए तो मैं आने में देर नहीं करता। ये तो आपने आजमा लिया। और शाह साहब जानते हैं आज मैं बहुत बड़ा प्रोग्राम छोड़ के आया हूँ। आज बढ़िया अमरात है, लेकिन वहां 2-3 और भी खतीब थे, इसलिए उनकी मिन्नत समाजत करके उनको राजी किया। तो बलोचिस्तान आने में मुझे कोई हिचकिचाहट अब नहीं होती। कोई बंदा कहे नहीं नहीं ऐसे नहीं तो वैसे नहीं तो आयत नहीं तो मतलब ये नहीं तो उसे को ठीक है, मतलब पूरा कर देते हैं। अगर आप इजाजत दें, टाइम रखें, शाली साहब को फोन करते हैं। दोस्ताना माहौल में, मैं झगड़े फसाद का कायल नहीं हूं, दोस्ताना माहौल में बैठ जाते हैं। क्या ये आयत कुरान में है कि नहीं? नसीर का माना क्या है मौलवी बता दे। झगड़ा कौन सा है? नसीर का माना क्या है? कुरान में है या नहीं है? नसीर का माना मददगार है या नहीं है? ये सहाबा ने दुआ की या नहीं की? तो सहाबा या अल्लाह मदद का अकीदा रखते हैं कि नहीं? तो जब या अल्लाह मदद का अकीदा रखते हैं तो फिर नसीरा का क्या मतलब है? इसका मतलब है सहाबा का भी अकीदा है कि अल्लाह मदद फरमाता है, पर अल्लाह के महबूब भी मददगार होते हैं। और अल्लाह पाक ने भी ये नहीं फरमाया कि तुम ये शिर्क क्यों कर रहे हो, मुझसे मदद मांग रहे, मुझसे मदद मांगो, मददगार ना मांगो। अच्छा, कुरान मजीद का दूसरा मकाम जनाब, सूरह अनफाल आयत नंबर 9, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अब छोटा बच्चा भी जानता है, कम से कम जो 4th क्लास में पढ़ता है उसको भी पता है। और 10वीं क्लास में तो बकायदा सूरह अनफाल पूरे तर्जमे के साथ दी गई है। जो 10वीं का स्टूडेंट है वो जाके चेक कर ले, नहीं चेक कर सकता उलमा के पास आ जाए, जनाब मुझे सूरह अनफाल आयत नंबर 2-9 निकाल के दिखाएं, तो उलमा आपको निकाल के दिखाएंगे। भाई अल्लाह तवज्जो करना, ये पूरा डिटेल से वाकया मौजूद है आपकी दीनियात इस्लामियात स्कूल वाली, उसके अंदर भी क्या कि जब बदर में अल्लाह पाक ने मदद के लिए किन को भेजा?
किनको? माशाल्लाह, आप जानते हैं किनको भेजा? अल्लाह फरमाते हैं 1000 फरिश्ते पे दर पे मैंने मदद के लिए भेजे। अब मेरा सवाल यह है, मेरा झगड़ा नहीं है, लड़ाई नहीं है, फसाद नहीं है, बाजारी जुबान नहीं है, अल्लाह का कुरान है। मैं इतना पूछने का तो हक रखता हूँ ना, क्या ये कुरान में है या नहीं? अगर है तो फिर अल्लाह खुद मदद फरमा सकता है कि नहीं? फरमा सकता है। एक झटके में पूरे कुफर को बर्बाद कर सकता है। मगर बदर में अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते क्यों भेजे? सोचने की बात है। आपको बात समझ आ गई है? बस समझाना मकसूद था। मसला समझ आ गया ना कि फरिश्ते आए हैं या नहीं? कोई इनकार करेगा? कोई इनकार की जुर्रत कर सकता है? क्यों? इसलिए कि सूरह आल इमरान आयत नंबर 124 में भी यही मसला मौजूद, सूरह आल इमरान आयत नंबर 125 में यही मसला मौजूद, मगर मैंने सूरह अनफाल आयत नंबर 9 पढ़ी है। तो फरिश्ते अल्लाह हैं या अल्लाह की महबूब मखलूक हैं? तो भाई अगर फरिश्ते मदद कर सकते हैं तो मेराज की रात जो जिब्राइल हुजूर के कदमों पे सर रखे हुए है वो मेरे मुस्तफा मदद नहीं फरमाएंगे? अगर फरिश्ते मददगार हो सकते हैं तो फिर जनाब दारुल देवबंद के मोहतमिम कारी तैयब वो खुद अपने खुतबात में लिखता है कि अशरफ अली थानवी एक दफा आए दाता साहब हाजिरी के लिए। दाता साहब हाजिरी के लिए मुफ्ती महमूद साहब भी गए थे, इन्होंने भी फूल शूल फेंके थे, दुआ मांगी थी, हलवा भी वहां तैयार करवाया था। ये रिकॉर्डेड बात है। ना 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 ना, मैं किसी पे टोक हिट नहीं कर रहा, ये ऑन दी रिकॉर्ड बात कर। तो जनाब वाला वहां दाता साहब पे हाजिरी के लिए गए और वहां जाके बकौल कारी तैयब देवबंदी मोहतमिम दारुल उलूम खुतबात उसके पढ़ लीजिए। उसने लिखा कि अशरफ अली थानवी कहते हैं कि मैं हैरान हो गया कि दाता साहब पे ये अनवार की बरसात और बारिश क्यों है। तो वो कहते हैं मैंने मुराकबा किया तो मैं देख के हैरान हो गया कि हजारों फरिश्ते हाथ बांध के दाता साहब की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। तो गोया दाता साहब अल्लाह के वलियों के मजार पे हाथ बांध के हाजिरी देना ये फरिश्तों की सुन्नत है। तो भाई मदद फरमा सकते हैं कि नहीं? बोलिए, ऊंचा बोलिए। मैंने 2 आयतों से साबित किया। कोई बंदा इनकार कर दे कि बदर में फरिश्ते नहीं आए थे। वैसे इसमें मेरा 1.5 घंटे का अलग खिताब है, अल्लाह वाले मदद कर सकते हैं कि नहीं, अलग खिताब। मैं सिर्फ सिंपल के तौर पे 2 सवाली अंदाज में 2-4 चीजें आपको समझानी है। तो अल्लाह वाले मदद करते हैं अल्लाह की दी हुई ताकत से। इसलिए मिशकात शरीफ सफ़ा 154 उसके हाशिये पे इमाम गजाली जैसे मुहद्दिस, इमाम गजाली आम बंदा नहीं है। अशरफ अली थानवी ने जमाल औलिया के सफ़ा 201 पे लिखा है कि इमाम गजाली वो मुहद्दिस हैं कि हजरत शेख अबुल हसन शादरी फरमाते हैं, हजरत जनाबे वाला इमाम शेख अबुल हसन शादरी फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा मेरे करीम नबी तशरीफ फरमा है, पहलू में इमाम गजाली हैं, सामने हजरत मूसा हजरत ईसा हैं। तो मेरे नबी ने पूछा है मूसा है ईसा आपकी पूरी उम्मत में मेरे गजाली जैसा कोई आलिम गुजरा है? दोनों नबियों ने अर्ज किया या नबी अल्लाह हमारी पूरी उम्मत में आपके गजाली जैसा आलिम नहीं गुजरा। तो अशरफ अली थानवी लिखते हैं कि गजाली वो हैं जिनको मेरे नबी की हुजूरी हासिल है। और अशरफ अली थानवी लिखते हैं लोगों वली बनना है तो इमाम गजाली की या उलूम पढ़ने वाले वली बन जाते हैं। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जिनकी बकौल अशरफ अली थानवी या उलूम पढ़ने वाले वली बन जाते हैं वो जनाबे वाला खुद लिखते हैं। मिशकात शरीफ सफ़ा 154 इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का कौल वहां दर्ज है, मैं युस्तमद्दु फी हयातिही युस्तमद्दु बाद वफातिही। फरमाया जिंदगी में जिनसे तुम मदद लेते थे बाद वफात भी उनसे मदद ले सकते हो। अब अगला सवाल, क्या जिंदगी में अहलुल्लाह हमारी ज्यादा पावर वाली मदद फरमाते हैं या बाद वफात के? तो जनाबे वाला शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मा सबत बि सुन्ना इमाम गजाली का कौल फरमाया बाद वफात औलिया अल्लाह ज्यादा पावर वाली मदद कर सकते हैं। क्यों? फरमाया मदद तो होती है रूह की, तो यहाँ तो हड्डियों के पिंजरे में बंद है रूह,
तो जब कब्र में जाते हैं तो ये रूह आजाद हो जाती है इस जिस्म के पिंजरे से, तो वो ज्यादा पावर वाली होती है, तो मदद भी ज्यादा पावर वाली। एक हदीस पढ़ी जाती है जामे तिरमिज़ी शरीफ की कि मेरे नबी ने फरमाया इज़ा स्तअनत फस्तअन बिल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया जब मदद हासिल करो अल्लाह से मदद हासिल करो। इस हदीस को पढ़ के कहते हैं जनाब जब हदीस में आ गया इज़ा स्तअनत फस्तअन बिल्लाह, हुजूर ने खुद फरमाया, अल्लाह फरमाता है जब मदद मांगनी मुझसे मांगो। मैंने कहा इस हदीस का कोई इनकार नहीं, यहाँ हकीकी मदद का जिक्र है। इस हदीस के रावी कौन है? कहा हजरत इब्ने अब्बास। मैंने कहा हजरत इब्ने अब्बास की ये रिवायत है? कहा जी। मैंने कहा जामे तिरमिज़ी में? कहा जी। मैंने कहा किताबुल मुसन्नफ के अंदर इमाम इब्ने अबी शैबा इन्हीं हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से हदीस लाते हैं। आप फरमाते मेरे करीम नबी ने फरमाया जब तुम जंगल में जा रहे हो तुम्हारी कोई जनाबे वाला गुम हो जाए चीज तो कहो इबादल्लाह अईनूनी, ऐ अल्लाह वालों मेरी मदद करो। अब इसका क्या जवाब है? तो भाई इनका कॉम्बिनेशन, इनका कोई जनाब इनको क्या कहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकालो कि टकराव पैदा ना हो। तो तत्बीक जो दी जाएगी वो इसी तरह दी जाएगी। उस हदीस में अल्लाह की हकीकी मदद का तज़किरा है, इस हदीस में दोनों की रावी हज़रत इब्ने अब्बास हैं। इस हदीस में जो है वो अल्लाह वाले अल्लाह की अता से मददगार साबित होते हैं। अगर मदद न कर सकते तो देखो तहजीब इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी की कोई आम बंदा नहीं है, वक्त का इतना बड़ा मुहद्दिस है जो बुखारी शरीफ का शारे बुखारी शरीफ इमाम कस्तलानी, वो फरमाते हैं कि हजरत अबू अली रहमतुल्लाह अलैह को मुश्किल पेश आ गई, आप परेशान रहते थे, ख्वाब में मेरे करीम नबी तशरीफ लाए, पर मैं परेशान क्यों होता है, जा या बिन या की कब्र पे चला जा, वहां जाके उनको मुश्किल पेश कर, तेरी मुश्किल खत्म हो जाएगी। खुद मेरे नबी रेफर कर रहे हैं तो खुद मदद फरमा सकते थे। ये याया बिन याया की कब्र पर मदद के लिए क्यों भेजा, उसूल मदद के लिए क्यों भेजा खुद मेरे नबी ने। और इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी कोई आम बंदा है, शारे बुखारी है, इतने बड़े मुहद्दिस ने ये बात लिखी क्यों है? बात समझ आ गई है? अब आइए अगली बात जनाब कि मज़ारात पे जाके करना क्या है, हाजिरी का तरीका क्या है। क्या वहां मज़ार पे जाके आप मौत के कुएं लगा सकते हैं? बोलिए। सर्कस लगा सकते हैं? हरगिज़ नहीं। मज़ारात पे जाके करना क्या चाहिए, मज़ारात पे हाजिरी का शरई तरीका क्या है, वहां हमारे मामूलात क्या होने चाहिए। आइए जरा मैं कुरान मजीद का एक मकाम पढ़ता हूं। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला सामिन जीत शाम जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम लगे, वो पत्थर जो अल्लाह के घर के अंदर पड़ा हुआ है, जिस पत्थर के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के गिट्टों तक पांव धंस गए, वो इतने बाबरकत हैं कि आज भी कुरान सदा दे रहा है, वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। फरमाया जहां मीर इब्राहिम के कदम लगे हैं यहाँ तुम सजदे के लिए सर रखो। तो जनाबी वाला कुरान मजीद की इस आयत से पता चला जहां अल्लाह वालों की यादगारें होती हैं वहां जाके अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। वहां भंगड़ों की इजाजत नहीं, वहां धमालों की इजाजत नहीं, वहां भंग के घोटों की इजाजत नहीं, वहां सर्कस लगाने की इजाजत नहीं, वहां मौत के कुएं लगाने की इजाजत नहीं, बल्कि अल्लाह पाक ने हमें कुरान मजीद में ये तरीका बताया कि जहां अल्लाह वालों की यादगारें मौजूद हो, क्योंकि अल्लाह वाले मेरी बंदगी करते करते मेरे महबूब बने हैं, तो मैं इस चीज को पसंद करता हूं जहां मेरे अल्लाह वालों की यादगार हो तुम भी वहां आके मेरी इबादत बजा लो। दूसरा मकाम कुरान मजीद का वक़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। गालिब
मानने वालों ने कहा हम असहाबे काफ की ये जो गार है ये इनका मजार है, ये इनकी कब्र है, इसके करीब हम मस्जिद बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? जो जुमला तफसीर मदारिक का, जो जुमला तफसीर मजहरी में, वही जुमला देवबंद का शेखुल कुरान गुलामुल्लाह खान जवाहिरुल कुरान में लिख गया, युसल्ली फीहिल मुस्लिमूना व यतबर्रकूना बिमकानिहिम, कि नमाज तो मस्जिद में पढ़ेंगे, बरकत मजार से हासिल। तो जनाबी वाला कुरान मजीद की इस मकाम से भी साबित हो गया कि लोगों जहां अल्लाह वालों के मजार हो वहां सर्कस न लगाओ, वहां मौत के कुएं न लगाओ, वहां चर्च के डक्के न लो, वहां जनाबी वाला वहां जाके धमाले न डालो, बल्कि जनाबी वाला जहां अल्लाह के वलियों के मजार हो वहां जाके साथ मस्जिद बनाओ, अल्लाह की बंदगी मस्जिद में अदा करो, बरकत मजार से हासिल। और मेराज की रात मेरे करीम रऊफुर रहीम नबी जब मेराज के लिए चले, अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। अल्लाह फरमाता है मैंने अपने महबूब को मेराज क्यों करवाई? फरमाया इसलिए कि मैं अपने महबूब को निशानियां दिखाना चाहता हूँ, अपनी आयात दिखाना चाहता हूँ। ऐ मेरे करीम नबी आपने बड़ी अल्लाह की आयतें देखी, सबसे पहली आयत कौन सी है? फरमाया मैं दौरान सफर मैंने देखा रअयतु मूसा काइमुन युसल्ली फी कब्रिही, मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। मेरे नबी सवारी से नीचे उतरे। इमाम इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह तफसीर रूहुल बयान फरमाते हैं मेरे जनाबी वाला करीम नबी नीचे उतरे, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र के साथ खड़े होकर 2 रकात नफल अदा फरमाए। यही वजह है कि दीन का फाहम रखने वाले, दीन को समझने वाले और वक्त के इतने बड़े फकीह इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, उठाओ जनाबी वाला फतावा शामी जिससे हम भी फतवे देते हैं आले सुन्नत, वो भी फतवा देते हैं। फतावा शामी के मुकद्दमे के अंदर इमाम शाफई जैसे फकीह वो फरमाते इज़ा उरिदत ली हाजतुन सल्लैतु रकातैन सअलतुल्लाह इंद कब्र अबी हनीफा फयक्शिफुल्लाह अली। फरमाया मैं इमाम आज़म अबू हनीफा की कब्र पे जाता हूँ, जब कोई हाजत होती है उनकी कब्र के पास खड़े होके 2 रकात नफल पढ़ता हूँ। मेरे 2 रकात नफल बाद में मुकम्मल होती गई। इमाम आज़म अबू हनीफा की बरकत से अल्लाह मुश्किल पहले हल कर। अल्लाह तवज्जो है। तो इन दलाइल से पता चला वो लोग भी अपनी इस्लाह करें जो बात बात में शिर्क के फतवे दागते हैं। क्यों जाते हो, ये करते हो, वो करते हो, जो तुम गलत करते हो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ वो गलत है। अगर लाल शहबाज कलंदर के मजार पे बाजारी लोग धमाले डालते हैं गलत है। कोई वहां भंग के घोटे घोटता है, ये सारे उलमा बैठे हैं, किसी एक पे हाथ रखो कि उसकी तारीफ करे, कोई नहीं करता। अगर बरी इमाम के मजार पे मौत के कुएं लगते हैं, सर्कस लगती है, 16 साल से मैं उसका रद्द कर रहा हूं, कोई हमारा आलिम उसकी तारीफ नहीं करता। फिर हम पे तोहमत मत लगाओ कि तुम सुन्नी वहां जाके करते हो। हमारा कोई जाहिल सुन्नी देखा देखी अगर इन खराफात में मुलविस है, हमारे उलमा कल भी गलत कहते थे, आज भी गलत कहते हैं। जो गलत है वो गलत है, इसलिए वो भी अपनी इस्लाह करें, बेजा तनकीद मत करें। अगर तुम गलत को गलत कहते हो तो सही को सही क्यों नहीं कहते?
समझ नहीं आई है। अगर चंद मज़ारात पे औकाफ ने अपना खजाना भरने के लिए वहां बदमाशियां शुरू कर रखी है, वो हमारे खाते मत डालो। बताओ मेरे इमाम आले सुन्नत ने कहीं लिखा है? बताओ शेख मुहक्किक ने, बताओ सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी, मेरे अली यार, ये हमारे अकाबिर हैं। हमारे अकाबिर ने कभी भी हमारे असलाफ ने इस चीज की इजाजत नहीं दी। कोई जाहिल करता है, उसकी जहालत उसी के गले में है। जिम्मेदार तो यही बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। वहां जाके तिलावत करो, वहां जाके दरूद पढ़ो, वहां जाके अल्लाह की इबादत करो। जो गलत है वो गलत, तो सही को फरोग दो ना। अगर जो हलाक की जहालत की वजह से चंद चीजों को क्रिटिसाइज करते हो, तुम्हारा हक करो, हम तायीद करते हैं तुम्हारे। मगर कोई मज़ारात की तरफ सफर करे तो वो कैसे हराम हो गया? कोई वहां जाके कुरान की तिलावत करे वो कैसे नाजायज हो गया? वहां जाके कोई दुआ मांगे वो कैसे नाजायज हो गया? उनके वसीले से दुआ करे ये कैसे नाजायज हो गया? वहां जाके अल्लाह मेहमानों को लंगर खिला दे ये कैसे नाजायज हो गया? इसलिए सही को सही भी तो कहो ना। और फिर ये जो तबका कर रहा है वो आप जानते हैं कौन है? लाल शहबाज कलंदर के मजार पे धमालें डालने वाली कौन कौन है? आप जानते फिर ये क्यों कहते हो ये बरेलवी है, ये सुन्नी है? क्या अपने ईमान से बताओ, गलत बयानी करना, झूठ बोलना ये कबीरा गुनाह है कि नहीं है? बोलो 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 बोलो। तो फिर ये गुनाह तुम रोज करते हो, क्यों करते हो? तुम्हें जरा खुदा का खौफ नहीं आता कि बोहतान बांधते हो, इल्जाम तराशियां करते हो, गलत बयानियां करते हो? खुदा का खौफ करो, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, मत बोलो। मगर मज़ारात की हाजिरी के लिए जाना, वहां जाके फातिहा पढ़ना, वहां दरूद शरीफ पढ़ना, वहां अल्लाह की इबादत करना, यार ये तो शरअ शरीफ से साबित है। अल्लाह वालों को बई सूरत मददगार तस्लीम करना कि अल्लाह की दी हुई ताकत से ये हमारी मदद फरमाते हैं, ये हमारे लिए दुआएं करते हैं। इसको क्यों नाजायज कहते हैं? बात आपको समझ आ गई कि नहीं? वो भी अपनी इस्लाह करे और सुनियो, आप भी अपनी इस्लाह करो। आपके लिए भी मैं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। अगर आप में से कोई बदनसीब सुन्नी ऐसी धमालों का हिस्सा बनता है, ऐसी सर्कस का हिस्सा बनता है, ऐसे मौत के कुओं का हिस्सा बनता है, वो बिल्कुल जहालत कर रहा है, उसको भी तौबा करनी चाहिए। इसलिए आज के बाद जिस मज़ार पे जाओ, मुझसे वादा करो, मैं सबसे वादा लूंगा। आज के बाद जिस मज़ार पे जाओगे मेरी बात लिख लो, पहले वजू करोगे इंशाल्लाह। पहले क्या करोगे? मज़ार पे जाके मज़ार की हाजिरी से पहले जो जो वजू करे वो हाथ खड़ा करे, माशाल्लाह। पहले वजू करोगे, फिर जाके 2 रकात नफल किबला की तरफ मुंह करके मज़ार के साथ खड़े होके पढ़ोगे। कोई मई कलाल पैदा नहीं हुआ जो इस पे दलील तुमसे मांगे। मैं 5 रेफरेंसेस कोट कर चुका हूं, 5 रेफरेंसेस कोट कर चुका हूं। वक्त नहीं है वगरना और भी करता कि वहां जाके अल्लाह की इबादत करो, वहां जाके कुरान की तिलावत करो। तबकाते हनाबिला के अंदर मैंने पढ़ा, हजरत कमाल इब्न हमाम वो फरमाते हैं मैं हर जुमे को हजरत अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे जाके कुरान की तिलावत करता था।
तो तिलावत करो, ये बुजुर्गों का तरीका तिलावत। जैसे लगे हाथों एक बात अर्ज कर दूं, मैंने कहा खुदा के बंदे, ओए तू मज़ारात की हाजिरी से रोकता है, ये पर तबकाते हनाबिला कमाल इब्न हुमाम जैसे फकीह फरमाते हैं कि मैं हजरत अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हर जुमे को जाता तिलावत करने के लिए। मामूल के मुताबिक एक दिन मैं जुमे को गया, मैंने तिलावत शुरू की। जब ये आयत मैं तिलावत कर रहा था, फमिनहुम शक़िय्युन व सईद, कि मरते ही फैसला हो जाएगा कौन बदबख्त है कौन सादतमंद है। जो ही मैंने आयत पढ़ी, हजरत अताउल्लाह सिकंदरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मुझसे 100 साल पहले दुनिया से पर्दा कर गए, कब्र के अंदर ठोकर मारी और कब्र से मुझे कहा, ओ कमाल इब्न हुमाम क्या कहते हैं? हाय 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 क्या कहते हैं? मरते ही फैसला हो जाएगा कौन बदबख्त है कौन सादतमंद है। ओ कमाल इब्न हुमाम, खुदा की कसम मेरे पूरे कब्रिस्तान में जितने लोग दफन है, अगर कोई बदबख्त था भी मेरे कुर्ब में दफन होने की वजह से अल्लाह ने उसको बंद कर दिया। इसलिए सुनियो, आप अपनी भी इस्लाह करो, आप अपनी इस्लाह करो, जहालत से बाहर आओ, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो, अपने आप को बर्बाद मत करो। मसला पता होने के बावजूद अगर तुम अमल नहीं करोगे तो तुमसे भी बड़ा बदबख्त कोई नहीं है। मजार पे जाके औरतों से दूर रहो, अपनी औरतों को घर में रखो। अगर लेके जाना ही है तो पर्दे का इंतजाम हो लेके जाओ, वगरना कतन ना लेके जाओ। यह भी हराम है, मर्द और औरत का इख्तिलाफ जो है किसी मजार पे हो काबिल मुजम्मत है। इसलिए जब भी मजार पे जाओ, किसी मजार पे जाओ, एक तो इस बात का ख्याल रहे कि सफर में आपकी नमाज न छूटे। बात समझ आइए कि नहीं? कतआन नमाज न छूटे, नमाज फर्ज है। दूसरा, बावजू होके अपनी निगाहों की हिफाजत करते हुए वहां जाके बावजू होके 2 रकात नफल पढ़ो, मजार के साथ खड़े होके किबला रुख होके। दलाइल कितने, ये जरा बाद में वीडियो देख लेना। कोई बंदा खुदा की कसम तुम पे उंगली नहीं उठा सकते, इतने मजबूत दलाइल। फिर जाके कुरान की तिलावत करो, तिलावत करके फिर उनको बख्शो। और 2 तरीके हैं, या अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, ऐ मालिक ये जो कुछ पड़ा है तेरी बारगाह में पेश है, अपने इस पाकीज़ा हस्ती के सदके हमारी भी जिंदगी को पाक फरमा। ये जो तेरा महबूब बंदा है, ये तेरा वली है, इसके पाकीज़ा आदात व अतवार व अक़दार, इसकी मामूलात जिंदगी का सदका हमारी मामूलात जिंदगी पाक फरमा। या दूसरा तरीका है, उस साहिब मज़ार की खिदमत में अर्ज करो, ए अल्लाह के वली, आप अल्लाह के वली हो, अल्लाह के महबूब हो, प्यारे हो, आप अल्लाह से हमारे लिए दुआ करें। तीसरा तरीका वो खवास के लिए, आपके लिए नहीं, इसलिए मैं आपके सामने डिस्कस भी नहीं कर सकता। तो सामने जो करना, अल्लाह वालों के मज़ारात की हाजिरी भी शरा शरीफ से साबित, शरा शरीफ से ऊंचा बोलिए। और उर्स के मौके पे होता क्या है, अल्लाह वालों के कमालात बयान होते हैं, उनकी कराम की कराम, और फिर अल्लाह वालों का जिक्र करना। ये तवज्जो करना, ये भी अर्ज करना चाहिए। कोई ये कहे ना जनाब ये औलिया अल्लाह के तुम तस्करे करते हो, ये किधर से, ये भी कुरान से साबित है। अगर आप इजाजत दें 2-3 आयतें पढ़ दूं या बस कर दूं? टाइम क्या? 11:30 12 बजे मैंने स्टेज छोड़ देना। तवज्जो कर। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सामिन जीद शाम अल्लाह वाले जब रात की तन्हाइयों में उठ के अल्लाह की बारगाह में सजदे करते गए, अल्लाह की बारगाह में बतौर नियाज़ रुकू पेश करते गए, अल्लाह अपने बंदों का वो रात का जागना, वो रात के मामूलात को कुरान का हिस्सा बना देता गया। और अल्लाह वालों की सिर्फ रात के मामूलात को बयान करना ही कुरान से साबित नहीं है, बल्कि आइए कुरान मजीद में करीम रब फरमाता है, उलिल अलबाबिल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह
क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। सामने नज़ीर शाम अल्लाह के महबूब बंदे जब खड़े होकर अल्लाह को याद करते गए, अल्लाह उनका खड़ा होना कुरान में याद करता है। अल्लाह वाले बैठ के अल्लाह को याद करते गए, अल्लाह उनका बैठना कुरान में याद करता है। अल्लाह वाले करवट बदल के अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह उनका बैठना कुरान में याद करता है। तो इस आयत से हमें दो मसले साबित हो गए कि अल्लाह वालों का खड़ा होना बयान करना ये भी अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह वालों का बैठना बयान करना ये भी अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह वालों का करवट बदल के अंदाज, उस अंदाज को डिस्कस करना ये भी अल्लाह की सुन्नत है। और तस्वीर का दूसरा रुख ये भी साबित हो गया कि अल्लाह वाले कड़े पहनने वाले नहीं होते, संगल ओढ़ने वाले नहीं होते, शरीयत की मुखालफत करने वाले नहीं होते, अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते, बल्कि जनाबी वाला अल्लाह वाले वो होते हैं खड़े होते हैं तब भी, बैठे हैं तब भी, करवट बदलते हैं तब भी, यज़कुरून अल्लाह अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र करते, अल्लाह के जाकिर होते, अल्लाह के ऊंचा बोली। और जनाबे वाला सिर्फ उनकी इबादत के मामूलात को कुरान में बयान करने अल्लाह की सुन्नत नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के महबूब बंदों की आदात व अतवार को बयान करना ये भी कुरान से साबित है। आइए कुरान सुनिए, मेरा करीम रब फरमाता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलाम। फरमाया इबादुर रहमान, फरमाया जो रहमान के बंदे हैं, इसका मतलब है जो रहमान के बंदे हैं, रहमान के बंदों का जिक्र करना खुद रहमान की सुन्नत है। फरमाया जो रहमान के बंदे हैं जब जमीन पे चलते हैं बड़ी आजी से चलते हैं, और जब कलाम करते हैं सलामती वाला कलाम करते हैं। तस्वीर के दोनों रुख सामने रखो। पहली बात तो ये साबित हुई कि अल्लाह वालों का चलना बयान करना ये भी रब की सुन्नत है, और उनके अंदाज़े तकल्लुम को बयान करना, बोलने के अंदाज को डिस्कस करना ये भी अल्लाह की सुन्नत है। दूसरा ये भी पता चल गया कि अल्लाह वाले आजी पसंद होते। आज जिन पीरों ने बदमाश पाले हुए हैं उनकी भी कतान हौसला अफजाई नहीं की जाएगी कि कोई पीर के खिलाफ बात करे, मुरीदों को भेज को सर जनाब कुचल दो। मैंने कहा तुम वली हो या बदमाश हो, तुम पीर हो या बदमाश हो, ये मुरीदों को तुमने सिखाया। ऐसे पीर की हम हिमायत नहीं करेंगे कि जिसके खिलाफ कोई बात करे मुरीद जाके उसको कुचल दे। ये इंसानियत नहीं, हैवानियत है। और दूसरा वो लोग भी अपनी इस्लाह करें जो अल्लाह के वलियों के जिक्र करने पे जनाब वाला उलझन के शिकार हो जाते हैं, खुजली शुरू हो जाती है। ये फजूल काम है। मैंने कहा नहीं, ये सुन्नतुल्लाह है, अल्लाह की सुन्नत। वलियों का चलना बयान करना, उनके बोलने के अंदाज को बयान करना ये भी अल्लाह की सुन्नत है। हत्ता के वलियों की विरासत को बयान करना ये भी अल्लाह की सुन्नत है। पढ़ दूं 17वां पारा सूरत अंबिया आयत नंबर 5। वलक़द कतबना ज़बूरी मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस सालिहून। फरमाया ये बात हमने ज़बूर में भी लिखी, अब कुरान की जीनत भी बन रही है। क्या? फरमाया इस जमीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे।
अशरफ अली थानवी देवबंदी बवादिर नवादिर सवाल हुआ कि क्या जनाब ये हरम मक्का और हरम मदीना में साए के लिए दरख्त लगाना शरम जायज है? कहा जायज। दलील क्या है? कहा अदम जवाज की दलील नहीं, इसके जायज होने की दलील यही है कि नाजायज होने की दलील नहीं। दूसरा सवाल हुआ कि नालैन पाक का नक्शा उसमें खूबसूरत रंग भर के बतौर बरकत लोगों में तकसीम किए जाते हैं, ये जायज है? कहा जायज। दलील क्या है? कि इसके नाजायज की दलील नहीं। तीसरा सवाल हुआ क्या अल्लाह के वलियों को अल्लाह ने एरिया वाइज नज्म नक्श संभालने के लिए ड्यूटियां लगाई है, क्या ये जायज है? कहा जायज। कैसे? इसके नाजायज होने की दलील नहीं। समझ गई? हमसे पूछते हैं उर्स किधर से साबित? मैंने कहा किधर लिखा है नाजायज है? कहा ये दलील है। अंगूठे चूमना किधर लिखा? मैंने कहा किधर लिखा है नाजायज? ये दलील है। कुल 40वें तीजा किधर लिखा? मैंने कहा किधर लिखा नाजायज? ये कोई जवाब है? मैंने कहा यही दलाइल तो तुम्हारे अब्बा हुजूर भी देते रहे, उनको जवाब पूछो। कहते हैं जवाज के लिए सबसे में जवाज की दलील नहीं। अशरफ अली थानवी ने तो जवाज की बात की है। खुदा की कसम ये मसला कुरान की नस से साबित है। 17वां पारा सूरत अंबिया आयत नंबर 105 से साबित है। जो ये तस्लीम न करे कि अल्लाह के महबूब बंदे जमीन के वारिस होते हैं वो दार इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा। ये मसला मनसूस है, उलमा से पूछिए कुरान की नस। अल्लाह ने औलिया को और हम जो कहते हैं ना जी अल्लाह नबी वारिस तो फतवे लगा देते नहीं, वारिस तो अल्लाह ही है, नबी कैसे? मैंने कहा भाई मेरे यहाँ तो वली भी वारिस है। ये कुरान है, सूरतुल अंबिया है, 7वां पारा है, आयत नंबर 105 है। और सिर्फ जमीन के वारिस नहीं, जन्नत के भी वारिस। ऊंची सुभान अल्लाह नहीं कहनी, तालिबान सुन लेंगे। हाय हाय हाय। पढ़ दूं आयत? पढ़ दूं? नहीं, मैं इस तरह नहीं, जिस तरह आप सुभान अल्लाह कह अभी भी नहीं। बताएं जी, सब ने कही है ना? नहीं कही। चलो मैं आज पढ़ता हूँ, देखता हूँ सारे कहते हैं। सुभान अल्लाह। सूरह मरियम आयत नंबर 63। कहो सुभान अल्लाह। वतिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। ये सूरह मरियम आयत नंबर 63। अल्लाह फरमाता है जन्नत के वारिस हमारे नेक बंदे। 25वां पारा सूरत ज़ुखरुफ आयत नंबर 72। वतिलकल जन्नतुल्लती ऊरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। फरमाया जो तुम नेक अमाल करते हो मैं इसके बदले में तुम्हें जन्नत विरासत में अता करूंगा। 18वां पारा पहला रकू उलाइका हुमुल वारिसून। फरमाया मेरे नेक बंदे वारिस हैं। कौन से नेक बंदे वारिस हैं? किस चीज के वारिस हैं? यरसूनल फिरदौस, जन्नतुल फिरदौस के वारिस। अब दोनों को अपनी तरबियत करनी चाहिए। वो कौम जो कहती है नहीं वली वारिस नहीं, 3 आयतें उनके लिए पढ़ दी, वो अपनी इस्लाह करें। और आप सुनिए अपनी इस्लाह करें। जो हर तलंगे मलंगे को आपने, हर तलंगा मलंगा नंगा उसको आपने बना दिया है तो मलंगा, वो आपके लिए बन गया कलंदर। समझ आइए? उलाइका हुमुल वारिसून। इससे पिछली आयत क्या है? अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब बंदे वारिस हैं। ये महबूब बंदे बनते कैसे? क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून। इसलिए ये पिछली सारी आयतें साथ मिलाओ।
कि वली बंदा बनता कैसे? कड़े पहनने से वली नहीं बनता, संगल ओढ़ने से वली नहीं बनता, बड़े बड़े बाल रखने से बंदा वली नहीं बनता। समझ आइए? हाँ, फरमाया वो जो नमाजों की हिफाजत करता और हिफाजत ऐसे कि नमाज के अंदर भी खुशू खुजू नजर आता है। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, आहद की पासदारी कर, ध्यानदार होते, अमानतदार होते। अगर ज़कात फर्ज है पाबंदी से देते, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। फरमाया ये मेरा नेक बंदा वारिस। इसलिए आप भी अपनी इस्लाह करें और वो लोग भी अपनी इस्लाह करें जो बात बात पे जनाबे वाला शिर्क के फतवे लगाते। अल्लाह तो अल्लाह वालों की अजमत और शान को बयान करना कुरान और सुन्नत से। और अल्लाह वाले होते कौन है? वो मैंने बताया, जो शरीयत की पाबंदी करते। क्योंकि नक्शबंदी खानका है, सिलसिले नक्शबंद के अजीम रूहानी पेशवा हजरत मोहम्मद बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह आपसे हजरत याकूब चरही रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हुजूर क़यामत के दिन अगर आपको ढूंढना पड़े तो आप मुझे किस हालत में मिलेंगे? तो शहंशाह नक्शबंद ने फरमाया, अगर क़यामत के दिन मुझसे मुलाकात करना चाहते हो, निशानी ये होगी कि जिस तरह मैं यहाँ दुनिया में शरीयत पर अमल करता हूँ, क़यामत में भी तुम मुझे शरीयत पर अमल करते हुए पाओगे। ख्वाजे खाजगा हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं, लोगों कोई हवा में भी उड़ता आ जाए, हवा में उड़ रहा है, ये नहीं कहना बड़ी पहुंचा हुआ है जी, अल्लाह का वली है जी। फरमाया नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहले चेक करो तीन चीजें, चेक करो तीन। अमरो नहीं की पासदारी करता है, जिस चीज का अल्लाह ने हुक्म दिया उस पर अमल पैरा है, जिस चीज से मेरे मालिक ने रोका उससे रुकता है। हाय हाय हाय। दूसरा हिफ्ज़ हुदूद, क्या हुदूदुल्लाह का तहफ़्फ़ुज़ करता है कि नहीं? दीन मतीन की हुदूद का मुहाफ़िज़ है कि नहीं? तीसरा फरमाया आमिले शरीयत भी हो, साथ साथ शरीयत का अदब करने वाला भी है कि नहीं? इन तीन चीजों को चेक करो। अगर इन म्यार पे पूरा नहीं उतरता, बायजीद पाक फरमाते हैं हवा में भी उड़ता है, उसे वली नहीं मानना। हजरत दातारी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद गिरामी हजरत अबुल खैर अबू सईद रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया, अर्ज किया, हुजूर सलाम बंदे को मैंने बहुत बड़ा कमाल का बंदा है। फरमाया क्या उसका कमाल है? कहा जी बड़ा पहुंचा हुआ है। कहा कहाँ पहुंचा हुआ है? कहा हजरत मैंने उसे हवा में उड़ता देखा है। कहा पगले हवा में तो कभी भी उड़ते। कहा हुजूर मैंने उसको पानी पे चलता देखा है। फरमाओ बतखें भी पानी पे चलती है। कहा हुजूर एक वक्त में कहीं से कहीं देखा है। फरमाया शैतान भी हर जगह पहुंचा होता है। कहा हुजूर फिर वली की निशानी क्या है? फरमाया वली वो होता है जो खुद भी और अपने बच्चों को भी एक एक लुकमा रिज़्क़ हलाल का खिलाए और हर करीम रऊफ़ुर रहीम नबी की हर सुन्नत का मुस्तकिल पाबंद हो। और तीसरा रिजालुल ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, अगर कारोबार हयात में, जिम्मेदारी में, दुकानदारी में, तिजारत में लगा हुआ है, दिल अल्लाह की याद से गाफिल फिर भी ना हो। अल्लाह अल्लाह हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी हजरत शेख अहमद सहदी रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो करना। आप सिलसिले नक्शबंदिया में आप खलीफते हजरत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के, यार खुदा की कसम मैंने बड़ी किताबों में ये तो पढ़ा है
कि खलीफा अपने पीर के पास जाता है तो इतना अदब करता है कि पीर को पुश्त नहीं देता, उन्हीं कदमों पे वापस पलटता है। मगर ये मैंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा कि खलीफा जाए अपने मुर्शिद को मिलने तो उल्टे कदमों पे वापस आए। हाँ पढ़ा है तो एक हस्ती के मुतल्लिक पढ़ा है कि हजरत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह जो सिलसिले नक्शबंदिया में शेख थे हजरत मुजद्दिद पाक के, वो जब हजरत मुजद्दिद पाक को मिलने जाते तो अपने खलीफे का इतना प्रोटोकॉल ख्याल रखते, इज्जत करते कि आप हजरत मुजद्दिद पाक को पुश्त नहीं देते थे, अपने कदमों पे वापस आते। ये तो मैंने पढ़ा है कि खलीफा अपने बच्चों को अपने पीर के पास ले जाए, कैसे मुरीद कर लो। मगर कमाल है कि हजरत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों शहजादों को लिया और हजरत मुजद्दिद पाक के पास ले गए कि आप मेरे खलीफा हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप इनको अपना मुरीद करें। आए हाय, अब पता चला मुजद्दिद पाक का स्टेटस क्या है। तो हजरत मुजद्दिद अलफिसानी रहमतुल्लाह अलैह आपके शेख हजरत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह आपका जब आखिरी वक्त था, वक्त विसाल, तो आपने अपने तमाम खुलफा को रेफर किया और मैं शेख अहमद के पास चले जाओ, अगला फैज तुम्हें वहां से मिलेगा। तो सारे चले गए। एक फकीर आया, अर्ज के हुजूर मैं आपका पीर भाई हूँ, मैं भी हजरत बाकी बिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा हूँ, उन्होंने आपकी तरफ रेफर किया तो मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ। हजरत मुजद्दिद पाक ने फरमाया मेरे पास तो इत्तिबाए सुन्नत के अलावा कुछ भी नहीं। आए हाय, तो वो बुजुर्ग ये बात सुन के ऐसी जज्बी कैफियत तारी हुई कि फड़फड़ाने लगा। उसकी जज्बी कैफियत की वजह से जमीन हिलने लगी। हजरत मुजद्दिद पाक ने फरमाया अपने खलीफा वो ताक से मेरा मिसवाक उठाना, मिसवाक उठाया, जमीन पे पड़कर जमीन ठहर गई। फरमाया सुन तुझे अल्लाह ने बड़ा कमाल बख्शा है कि तेरी इस जज्बी कैफियत से जमीन ने हिलना शुरू कर दिया और अल्लाह ने मुझे ये ताकत बख्शी है। हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे ये ताकत बख्शी है कि अगर मैं हुक्म करूं तो सरहंद के सारे मुर्दे एक लम्हे के लिए बाहर आ जाए। मगर सुन तेरी इस जज्बी कैफियत से जमीन का हिल जाना और मेरे हुक्म से सरहंद के सारे मुर्दों का कब्र से बाहर आ जाना, ये दोनों कमाल हैं। पर मेरे नजदीक इससे बड़ा कमाल ये है कि दौरान वुज़ू सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करना। हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं एक बंदा 1000 साल तक इबादत करे, सुन्नत से खाली हो इबादत सुन्नत से खाली, और दूसरा बंदा सिर्फ दोपहर का खाना खा के थोड़ी देर के लिए इसलिए इस्तिराहत करे, लेट जाए, आराम करे कि ये मेरे नबी की सुन्नत है। हजरत मुजद्दिद पाक फरमाते हैं इस बंदे का खाना खा के कैलूला करना, थोड़ी देर के लिए यूं सो जाना, सुन्नत समझ के सो जाना, उस बंदे की 1000 साल इबादत जो सुन्नत से खाली है उसमें भारी है। इसलिए कोई भी नेक काम सुन्नत के खिलाफ न कीजिए। या अय्युहल्लज़ीना अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम, अल्लाह और हर काम अल्लाह रसूल की इत्तिबा में करो और अपने अमाल बर्बाद न करो। बुरे अमल तो वैसे ही बर्बाद हैं। ला तुबतिलू आमालकुम का मतलब क्या है? यहाँ अच्छे अमाल की बात कि जो अमाल खैर करते हो वो भी सुन्नत की इत्तिबा में करो, खिलाफ शरा काम न करो। तो दोस्तों शरीयत के इत्तिबा लाज़िम, शरीयत का जब तक इत्तिबा नहीं करो। ये जितने बुजुर्ग गुजरे हैं ना इनकी हिस्ट्री पढ़ ली, गौस पाक को ले ली, ख्वाजा गरीब नवाज को ले ली, बाबा फरीद को ले ली, नक्शबंद के जितने बुजुर्ग, सिलसिले कादरिया का, नक्शबंदिया के, सुहरवर्दिया के, तमाम बुजुर्गों की जिंदगी का मुताला, खुदा की कसम शरीयत पे इतने मुस्तकीमुल मिजाज, इतने देखो खिलाफत कोई कड़े पहनने से नहीं, विलायत नाम को कड़े या संगल ओढ़ने का नहीं है। विलायत नाम है अल्लाह के कुर्ब का।
विलायत नाम है अल्लाह के कुर्ब, अल्लाह की हुजूर। और बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़ा 917 किताब रकाक बाब तवाज़ु, ये जुमला तो हम अक्सर पढ़ते हैं, मन आदा अली वलियन फ़क़द आज़नतु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है जो मेरे किसी एक वली से भी अदावत रखे मैं अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। तो वली बनता कैसे? इससे रिलेटेड अगला जुमला, मा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ़्तरतु अलैहि, कि जब बंदा फराइज की अदायगी पे जम जाता है, अल्लाह फरमाता है इस फर्ज की अदायगी पे जो इसकी मुस्तकीमुल मिजाजी है, इसके सिले में मैं अपना कुर्ब का पहला दरवाजा उस पे खोल देता हूँ। ये ला यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिनवाफिल, बाद में फिर मजीद नफली इबादत में मजीद अल्लाह का कुर्ब नसीब होगा। अल्लाह के कुर्ब का पहला दरवाजा फर्ज की अदायगी से। इसलिए आज की रात का पैगाम ये है, अल्लाह वालों की सीरत का मुताला कीजिए। ये अल्लाह वाले वो हैं जिन्होंने सारी जिंदगी शरीयत की चौकीदारियां की। फर्ज तो फर्ज, सुन्नत को कभी तर्क करने का तसव्वुर नहीं किया। और ये आपको पैगाम दे रहा हूँ, जरूर उसकी महफिल में आइए, बाइसे बरकत है। जरूर मिलाद 11 कीजिए, जरूर बाइसे बरकत है। मगर ये तमाम नफली इबादत हैं, और कोई भी नफली इबादत उस वक्त तक कबूल नहीं होती जब तक फर्ज अदा नहीं होता। इसलिए सय्यदी व मुर्शिदी आकाई व मौलाई इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत शाह इमाम रज़ा रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़ी शरीफ जो तखरीज शुदा 10वीं जिल्द सफ़ा 179 और सफ़ा 337 दोनों मकामात पे सय्यदी आला हज़रत ने इसी फर्जियत पे बड़ा डिटेल के साथ और उसमें ये हदीस शेर फरिश्त लाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने आखिरी वक्त हज़रत उमर को फरमाया था, उमर मेरे नबी का ये फरमान कभी नहीं भूलना, अन्नहु ला तुक़बलु नाफ़िलतुन हत्ता तुअद्दल फ़रीदा, उस बंदे की कोई नफली इबादत कबूल नहीं की जाएगी जिसका फर्ज अदा नहीं होता। और इसी से अगला रेफरेंस लाए सय्यदी आला हज़रत कि मेरे नबी ने फरमाया, अली जो बंदा फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लग जाए, उस बंदे की मिसाल उस हामिला औरत की तरह है जो 9 महीने बच्चा पेट में रखती है, 9 महीने के बाद बच्चा ज़ाया हो जाता है। फरमाया तकलीफ भी काटी, मुश्किलात का सामना किया, वक्त भी पूरा दिया, मगर हासिल वसूल कुछ नहीं हुआ। यही मिसाल उस मुसलमान की है जो फर्ज अदा नहीं करता और नफली इबादत में लगा। और इससे अगला रेफरेंस फतूहुल गैब शरीफ से सय्यदी आला हज़रत लाते कि हज़रत गौसुल आज़म ने फरमाया, उस बंदे जितना अहमक और बेवकूफ बंदा कोई नहीं है जो फर्ज छोड़ दे और नफली इबादत में लगा। इसलिए फराइज की पाबंदी करो। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन सच्चे औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और औलिया अल्लाह का दिल से अदब और ताज़ीम नसीब फरमाए। आखिर दावाना।